दोस्तों बात करेंगे सेक्शन 62 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री के पर्पज़ से भी और मेंस के पर्पज़ से भी। मेंस से क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे इसमें से आ सकते हैं, संभावनाएं बहुत अच्छी रहती है कि एक प्रश्न आपको सेक्शन 62 से मिल जाए, ठीक है ना। और कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट बी परफॉर्म्ड का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है सेक्शन 62। इसमें आपसे सीधे नोवेशन पूछ सकता है, ठीक है ना। देखिए, नोवेशन, रिसिशन एंड अल्टरेशन यानी नवीन, विखंडन और परिवर्तन का प्रभाव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे नोवेशन का कॉन्सेप्ट डायरेक्ट पूछेगा। प्री में तो पूछ लेता है कौन सा सेक्शन है, ठीक है ना, तो 62 के अकॉर्डिंग आ जाता है। लेकिन यहाँ पर सेक्शन 62 क्या है, इसका नेचर क्या है, इसके इलस्ट्रेचर के माध्यम से समझेंगे इसका इफेक्ट क्या होता है और इसके संबंध में क्या रूल है, ठीक है ना। कुछ गाइडलाइन दी गई है, उसकी हम बात कर लेते हैं। इतना लिखना पर्याप्त हो जाता है। देखिए डिफिनीशन पढ़िए, क्या कह रहा है। इफ़ द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट agree to substitute a new contract for it or it rescind or alter it, the original contract did not be performed। यानी अगर पार्टीज एग्री हो जा रही हैं, एग्री सब याद रखिएगा, पार्टीज एग्री हो जा रही हैं सब्सटीट्यूट करने के लिए एक नया कॉन्ट्रैक्ट, यानी पुराने की जगह पे हम एक नया कॉन्ट्रैक्ट लाएंगे। सब्सटीट्यूट या रिसिंड करना या फिर ऑल्टर करना, किसको, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फिर से ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। सब्सटीट्यूट करेंगे, एग्री कर रही हैं किस लिए, सब्सटीट्यूट करने के लिए, ठीक है ना, सब्सटीट्यूट, ठीक है। इसके बाद न्यू कॉन्ट्रैक्ट से सब्सटीट्यूट करेंगी, रिसिंड, अल्टर, तीन कॉन्सेप्ट आपके पास आ गए, सब्सटीट्यूट, रिसिंड, अल्टर, यानी प्रतिस्थापन करेंगी, सब्सटीट्यूट करेंगी, किस तरह से, रिसिंड करके यानी विखंडित करके या परिवर्तित करके। तो इसे हम कहेंगे नोवेशन, क्योंकि अब नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया है, इसका नवीन हो चुका है, ठीक है। इसी की हम बात कर रहे हैं। इसमें है क्या, देखिए पहले डिफिनीशन एक बार फिर से आराम से पढ़िए। इफ़ द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू सब्सटीट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर इट और टू रिसिंड और अल्टर इट, द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म्ड। यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि जो सब्सटीट्यूशन हो गया नए कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट के बदले में, उसे ही हम कहते हैं नोवेशन, वही नवीन है, कॉन्ट्रैक्ट नया हो गया है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है, पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट की उनको एग्री होना चाहिए सब्सटीट्यूट करने के लिए इस नए कॉन्ट्रैक्ट को ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है ना। तब अगर वो एग्री हो जा रही हैं तो इसमें क्या होगा, अब ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो सब्सटीट्यूट जो कॉन्ट्रैक्ट नया वाला आया है उसी को परफॉर्म कीजिए। एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशन से समझ लेते हैं। ए ओज मनी टू बी अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ एग्रीड बिटवीन ए, बी एंड सी दैट बी शैल देनफोर्थ एक्सेप्ट सी एज हिज डेटर इंस्टेड ऑफ ए, ठीक है। द ओल्ड डेट ऑफ ए टू बी इज एट एन एंड एंड अ न्यू डेट फ्रॉम सी टू बी हैज़ बीन कॉन्ट्रैक्टेड। यानी पहले क्या था, देखिए का जो है यहाँ पे ए, अब ये पहले इसको देना था बी को एक कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। लेकिन दोनों के बीच में, यहाँ पे तीनों के बीच में, ए बी और सी के बीच में, ध्यान रखिएगा ए बी और सी के बीच में ये एग्रीमेंट हो जाता है कि अब बी जो है वो सी से पैसा लेगा, यानी अब ए नहीं, सी उसका डेटर है ए की जगह पे। तब क्या हुआ, जब तीनों एग्री हो गए हैं, इसका मतलब है बी भी एग्री जिसको पैसा लेना है, तो यहाँ पे नोवेशन हो गया। क्यों भाई, पार्टी सब्सटीट्यूट हो गई है, ओल्ड जो कॉन्ट्रैक्ट था वो सब्सटीट्यूट हो गया है। ओल्ड डेट जो ए का था उसे अब कौन देगा, सी देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, सब्सटीट्यूशन ऑफ ओल्ड पार्टी फॉर ए न्यू पार्टी। सब्सटीट्यूशन यहाँ हो रहा है लेकिन पार्टीज़ का, और ये पूरी डिफिनीशन पे खरा उतर रहा है, पार्टीज़ भी एग्री हैं। अगर हम डिफिनीशन देखें, देखिए डिफिनीशन देखिए, पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट की तीन थी, तीनों एग्री कर रही हैं। अब पैसा दूसरे से लेना है तो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो भी सब्सटीट्यूट हो रहा है पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे, ठीक है ना। तो अब पुराने को परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है ना। अब देखिए इसके बाद सेकंड, यहाँ पर हमने जो इलस्ट्रेशन ए देखा है उसमें सब्सटीट्यूशन हो रहा है पार्टीज़ का, ओल्ड पार्टी की जगह पे नई पार्टी आ रही है, यहाँ पे उसका नवीन हो रहा है पार्टी का। अब भी देखिए, ए ओज बी 10,000 रुपीज़, ए इंटर्स इनटू एन अरेंजमेंट विद बी एंड गिव्स बी अ मॉर्गेज ऑफ हिज मतलब ए का स्टेट ऑफ 5,000 रुपीज़ इन प्लेस ऑफ द डेट ऑफ 10,000 रुपीज़। दिस इज़ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर ये नया कॉन्ट्रैक्ट है तो जाहिर सी बात है पुराना कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में
एक्सटिंग्विश हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए जो बी है वो ए का लेनदार है 10,000 रुपये का। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बी जो है ए से कहता है, क्या कहता है कि बी को जो 10,000 रुपये उसको ऋण के बदले में 5,000 रुपये के लिए का की एक संपदा बंधक करता है या नई संविदा पुरानी को निर्वापित कर देगी यानी एक्सटिंग्विश कर देगी। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, लेकिन कंडीशंस का 10,000 रुपये के बदले स्टेट की बात आ रही है, ठीक है ना, संपत्ति की बात आ रही है। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट बदल गया है, उसका रूप नोवेशन हो चुका है। अब नोवेशन चाहे आपका विखंडित होके हो या परिवर्तित होके यानी रिसिंड होके हो या अल्टर होके हो, लेकिन यहाँ पर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी एक नया कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है यानी कॉन्ट्रैक्ट का नवीन हो रहा है, नोवेशन हो रहा है। तो यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर शर्तों का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। पहले जो हमें पैसे देने थे अब हमें उसको स्टेट देना है, वो संपत्ति देनी है, वो संपदा है, ठीक है ना। यहाँ पे तो पहले एग्जाम्पल में हमने जो पढ़ा है वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन है पार्टी का, ओल्ड पार्टी नए पार्टी से, लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है शर्तों का, ओल्ड टर्म्स से नए टर्म्स का, ठीक है ना। अब सी ऑप्शन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ए ओज बी ₹1,000 अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, चलिए। अब बी, ए बी से यहाँ पर है और बी जो है वो सी से 1,000 रुपये। अब बी क्या कहता है ए से कि भाई तुम डायरेक्ट सी को पैसा दे दो, ठीक है ना, लेकिन सी जो है इसके लिए सहमति नहीं देता है, सी डज नॉट एसेंट टू द अरेंजमेंट, ठीक है ना। अब यहाँ पर कंडीशन कौन सी फेल हो रही है, डिफिनेशन पढ़िए। इफ़ द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट एग्री हो रही हैं, जी नहीं, एक कॉन्सेप्ट को बदल गया। तो सी डज नॉट एसेंट टू द अरेंजमेंट, बी स्टिल ओज सी ₹1,000 यानी कि स्थिति पूर्ववत बनी हुई है और यहाँ पर कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। एंड नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन एंटर्ड इनटू, यानी कोई नई संविदा नहीं की गई है, स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। क्योंकि यहाँ पर जो एसेट का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है कि पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट एग्री टू सब्स्टिट्यूट ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ तो हो ही नहीं रहा है, तो नोवेशन ही नहीं है। तो तीनों ऑप्शन में अगर आपको याद रखना है, जो तीनों इलस्ट्रेशन है, पहला इलस्ट्रेशन हमें बताता है कैसे पार्टीज़ नई पार्टी सब्स्टिट्यूट कर देती हैं, दूसरा टर्म्स को सब्स्टिट्यूट करता है और तीसरा बताता है यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। तो जब नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा तो पुराना प्रतिस्थापित कैसे होगा, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और इसे हमें याद रखना है। अब आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब हम इसे पढ़ते हैं तो इफ़ेक्ट क्या होगा नोवेशन का, नोवेशन यानी नवीन का इफ़ेक्ट क्या होता है भाई, सीधी बात है, जो अब आपने जो नया कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, पुराना कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को अब आपको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब नया कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आ चुका है और आपको अब नए कॉन्ट्रैक्ट को ही मानना है। तो यानी कि हमने क्या पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन ऑफ ओल्ड टर्म्स न्यू वन की जगह पे और सब्स्टिट्यूशन ऑफ ओल्ड पार्टी फॉर न्यू पार्टी, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। अब देखिए इसके संबंध में क्या रूल्स हैं, हम इसकी बात कर लेते हैं। जब हम नोवेशन करते हैं तब उसका रिजल्ट क्या आता है उसको देखते हैं, उसका इफ़ेक्ट क्या होगा। अब देखिए जो पुरानी पार्टीज़ थी वो एक्सटिंग्विश हो जाता है ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, यानी अब जो नया कॉन्ट्रैक्ट जो नोवेशन के बाद आया है वो मैटर करता है। और हमने पढ़ा डिफिनीशन से पार्टी की कंसेंट नेसेसरी है, ठीक है, ये सारे इसेंशियल जो हमें डिफिनीशन से ही मिल रहे हैं। उसके बाद ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, अगर जो नोवेशन किया गया है वो अगर इन्फोर्स नहीं हो पाता है तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो है दोबारा से रिवाइव हो जाएगा, पुनर्जीवित हो जाएगा, ठीक है ना। यानी इन्फोर्समेंट न्यू कॉन्ट्रैक्ट का ज़रूरी है, वरना ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो अपने आप रिवाइव हो जाएगा। अब देखिए नोवेशन डज नॉट अमाउंट टू ब्रीच ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, यानी ब्रीच के रूप में नोवेशन नहीं होना चाहिए, यानी संविदा भंग करके नवीन नहीं होना चाहिए। नवीन में भंग हो रहा है इसका मतलब क्या है, सहमति नहीं है, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो नोवेशन अपने आप में नहीं होगा, क्योंकि पार्टीज़ यहाँ पे सीधे एग्री करनी चाहिए सब्स्टिट्यूट करने के लिए, नोवेशन के लिए। अब देखिए जो नया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसी जो मैंने आपसे लाइन बोली कि नोवेशन डज नॉट अमाउंट टू ब्रीच ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, इसी से एक और चीज़ निकल जाती है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना, ब्रीच नहीं होनी चाहिए पुरानी कंडीशन का, पुराने टर्म्स का, और साथ ही साथ जो नया कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है वो भी वैलिड और इन्फोर्सिएबल होना चाहिए, ठीक है ना।
क्योंकि कहते नहीं है कि द इसेंस ऑफ इनोवेशन इज़ इन द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू सुपरसीड ओल्ड बाय न्यू। यहाँ पे इंटेंशन क्या है कि पुरानी से नई संविदा को सुपरसीड कर लेते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ समझिएगा। और कॉन्ट्रैक्ट जो हम कर रहे हैं वो इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए, इतने ही इसेंशियल हैं और यही पूरा क्रक्स है इनोवेशन के कॉन्सेप्ट का। इसको पढ़िएगा, अगर आप एक बार डिफिनीशन इसको लिख के समझ लेंगे, मैं यकीन से कह सकता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होनी है। दूसरी चीज़ जो रिसेशन का कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा रिसेशन में डबल एस रहेगा, सिंगल एस नहीं रहेगा। दोनों की डिफिनीशन में स्लाइड डिफरेंस है और इसको आप देख सकते हैं, बट ठीक है ना। लीगल टर्मिनोलॉजी में हम रिसेशन ही यूज़ करेंगे और प्लीज़ एस मत यूज़ करिएगा, कई बार कुछ लोग प्रोफेसर आपको टोक भी सकते हैं, क्योंकि कॉमन मिस्टेक है, ठीक है। धन्यवाद, शुभकामनाएं।